प्लस टू पास के लिए एक बहुत अच्छी वैकेंसी यहाँ पर दिल्ली पुलिस ने निकाली है, जिसमें 7,550 प्लस की वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है। हाँ दोस्तों, एसएससी ने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए ये वैकेंसी रिलीज कर दी है और इसके लिए फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं। अगर आप 12वीं पास हैं और दिल्ली पुलिस में सर्विस करने का सपना देखते हैं तो आपके लिए ये बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है। वीडियो में अंत तक बने रहिए, मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सभी जानकारी देने वाला हूँ। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राकेश कुमार, स्वागत है आपका ठाकुर एकेडमी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी की एक लेटेस्ट वैकेंसीज के बारे में, जिसमें दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए ये वैकेंसीज निकली है, मेल और फीमेल कैंडिडेट के लिए। ये कुल जो वैकेंसीज हैं ये 7,565 की ये वैकेंसीज निकली हैं और इसमें मैं आपको इस वैकेंसीज की पूरी डिटेल्स के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। इसकी क्या प्रोसेसिंग रहने वाली है, लास्ट डेट क्या है, इसकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रहने वाला है, क्या इसके एग्जाम्स पैटर्न्स रहने वाले हैं, एग्जाम्स डेट क्या रहेंगी, वो सभी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। वीडियो पर अंत तक बने रहिए। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। ज्यादा समय नहीं लेते हुए मैं बताता हूँ आपको इसकी पूरी डिटेल। नोटिफिकेशन 22 सितंबर 2025 को रिलीज हुआ था और उसी डेट पे ही इसके एप्लीकेशन फॉर्म भरने शुरू हो गए थे। 22 सितंबर से ही इसके फॉर्म भरने शुरू हो चुके हैं और जो इसकी लास्ट डेट है वह है इस 21 अक्टूबर 2025। 21 अक्टूबर 2025 तक आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद में इसके फॉर्म भरने की प्रक्रिया बंद हो जाएगी। फीस जो जमा करने की लास्ट डेट है वो है 22 अक्टूबर 2025। किसी कारणवश अगर आप 21 तारीख तक अपनी फीस जमा नहीं कर पाते हैं और फॉर्म सबमिट हो जाता है तो आप इसकी फीस को 22 अक्टूबर 2025 तक जमा कर सकते हैं। और इसके लिए एक करेक्शन विंडो ओपन होगी 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक। अगर आपका किसी कारण से फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो उसके लिए आप इसकी करेक्शन विंडो खुलने का इंतजार कर सकते हैं, जो 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक खुली रहेगी। इस टाइम पर आप अपने फॉर्म को ठीक कर सकते हैं। एग्जाम्स डेट की अगर हम बात करें तो ये इसके एग्जाम्स दिसंबर से जनवरी 2025 और 26 में होने की संभावना है। दिसंबर 2025 से जनवरी 2026 तक में इसकी पूरी संभावना है। पे स्केल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पे स्केल लेवल 3 रहने वाला है, जो ग्रुप सी के लिए है। इसकी जो लेवल 3 के अनुसार इसकी जो सैलरी रहेगी वो है 21,700 से 69,100 रुपये, यानी कि यहाँ पर 21,700 से 69,100 तक की इस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की सैलरी रहेगी। और अगर इसकी पोस्टों की बात करें तो कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल्स के लिए यहाँ पर टोटल पोस्ट 4,408 रहेंगी। कांस्टेबल मेल एक्स सर्विसमैन की अगर बात करें तो यहाँ पर 285 की पोस्ट रहेगी। और वहीं अगर कमांडो की बात करें एक्स सर्विसमैन की तो उनके लिए यहाँ पर 376 की टोटल पोस्ट रहने वाली है। कमांडो फीमेल की अगर बात करें एग्जीक्यूटिव की तो यहाँ पर 2,496 की पोस्ट फीमेल के लिए रहेंगी। इस पोस्ट में टोटल अगर पोस्ट की बात करें तो 7,565 की टोटल पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, एज लिमिट की अगर हम बात करें तो 18 से 25 वर्ष की आयु के कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। और गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार SC ST कैंडिडेट या फिजिकल हैंडीकैप्ड कैंडिडेट हैं तो उनको यहाँ पर उनको छूट मिलने वाली है। गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार एक्स सर्विसमैन है उनको भी यहाँ पर छूट रहेगी। और जो ये आपकी एज है वो 1/7/2025 के अनुसार 18 से 25 वर्ष के बीच की होनी अनिवार्य है। क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो इसके लिए आपका +2 पास होना अनिवार्य है। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया था, +2 पास के लिए ये वैकेंसीज निकली हैं। अगर आप +2 पास नहीं हैं या फिर आपका रिजल्ट अवेटेड है तो आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते हैं। अगर आपके पास में NCC सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर आपको बोनस मार्क्स मिल सकते हैं। NCC सर्टिफिकेट का अगर A सर्टिफिकेट है तो वहां पर आपको 2% की बोनस मिलेगा। और अगर आपके पास में B सर्टिफिकेट है तो 3% और अगर C सर्टिफिकेट है तो 5% यहाँ पर आपको बोनस के रूप में मिल सकते हैं। फॉर्म को अप्लाई करने की अगर बात करें तो फॉर्म आपका ऑनलाइन ही अप्लाई होगा। इसके लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ssc.nic.in पर जाकर के वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप इस फॉर्म को पूरे भर सकते हैं, जिसके लिए आपको इसमें अपने फोटो और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। फोटो और डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद में अपनी फीस सबमिट करनी होगी। उसके बाद में आप इसका कंफर्मेशन पेज को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं
कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं जिसमें आपको पूरी प्रोसेस फॉर्म भरने के बारे में दिखाया जाए, तो आप कमेंट करें। मैं इसमें आपको पूरी डिटेल के साथ में बताऊंगा कि आपका इसमें जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन है उसमें किस तरह से आपको वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करने के बाद में जो फॉर्म है वो किस तरह से आपका भरा जाएगा, वो पूरी डिटेल में आपको इसमें बताऊंगा। एप्लीकेशन अगर फीस की बात करें तो यहाँ पर 100 रुपए की एप्लीकेशन फीस रहेगी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। रिजर्व कैटेगरी है और फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर किसी प्रकार की कोई फीस नहीं लगेगी। अब हम बात करते हैं इसके एग्जामिनेशंस के बारे में। इसका जो एग्जाम्स है वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशंस होगा। एग्जामिनेशंस पास करने के बाद में आपका पीई और एमटी यानी कि फिजिकल एंड्योरेंस और मेजरमेंट टेस्ट यहाँ पर होने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जाम्स है वो आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड पर रहेगा, जिसमें आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे और उन 100 क्वेश्चंस के जो मार्क्स है वो 100 यहाँ पर रहने वाले हैं। एक नंबर का यहाँ पर एक क्वेश्चन रहेगा। अगर हम इसके क्वेश्चंस पेपर्स की बात करें तो इसमें आपका जर्नल नॉलेज और करंट अफेयर्स यहाँ पर आने वाले हैं, जिसमें 50 क्वेश्चंस रहेंगे। 50 क्वेश्चंस आपके 50 मार्क्स के रहेंगे। उसी के साथ में यहाँ पर आपकी रीजनिंग रहेगी जो 25 क्वेश्चंस रहेंगे और 25 मार्क्स के रहेंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी में आपके 15 क्वेश्चंस रहेंगे 15 मार्क्स के, और कंप्यूटर फंडामेंटल्स में जिसमें आपके एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, ये नॉलेज के क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे। ये आपका 10 नंबर का रहेगा, जिसके नंबर 10 नंबर का रहेगा। इसके क्वेश्चन आपके यहाँ पर 10 रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन एक एक नंबर का यहाँ पर रहेगा। इस क्वेश्चन पेपर का जो सॉल्व करने का टाइम है वो रहेगा 90 मिनट का। 1.5 घंटे का टाइम आपका इसका रहने वाला है। 90 मिनट में आपको इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना होगा। और इसके अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो यहाँ पर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। पीई यानी कि फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट के बारे में। ये जो टेस्ट है इसमें आपका 30 साल तक की आयु के कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की दौड़ होगी, जिसे आपको 6 मिनट में पूरा करना होगा। लॉन्ग जंप की अगर हम बात करें तो 14 फीट की यहाँ पर रहने वाली है और हाई जंप 3 फुट 9 इंच की यहाँ पर रहेगी। 30 से 40 वर्ष के कैंडिडेट हैं उनके लिए 7 मिनट में इस दौड़ को पूरा करना होगा, जो कि 1600 मीटर की है। वहीं अगर लॉन्ग जंप की बात करें तो ये 13 फीट की रहेगी और हाई जंप जो है 3 फुट 6 इंच की रहेगी। 40 वर्ष से अधिक आयु के जो कैंडिडेट हैं उनके ये दौड़ 8 मिनट में पूरी करनी होगी। और लॉन्ग जंप की अगर बात करें तो 12 फीट की रहेगी और हाई जंप यहाँ पर 3 फुट 3 इंच की रहने वाली है। फिजिकल स्टैंडर्ड मेजरमेंट की अगर बात करें तो 170 सेंटीमीटर की यहाँ पर हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट की। और इसी के साथ में अगर हिल ट्राइबल एरिया से हैं और गोरखा हैं तो इस तरह के जो कैंडिडेट हैं और एससी और एसटी कैंडिडेट हैं तो यहाँ पर उनको गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार छूट मिलेगी। चेस्ट की अगर हम बात करें तो 81 सेंटीमीटर के चेस्ट को नाप होना चाहिए और फुलावट के साथ में 85 सेंटीमीटर यानी कि 4 सेंटीमीटर का फुलावट होना अनिवार्य है। मेल कैंडिडेट के लिए ये मेजरमेंट होगा। वहीं अगर फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट फीमेल की बात करें तो 30 साल तक की आयु के कैंडिडेट को 1600 मीटर की दौड़ 8 मिनट में पूरी करनी होगी। लॉन्ग जंप की अगर बात करें तो उसे 10 फीट की लॉन्ग जंप यहाँ पर कंप्लीट करनी होगी। 10 फीट की यहाँ पर उनके लिए मिनिमम रहेगी। हाई जंप की अगर बात करें तो 3 फुट की हाई जंप यहाँ पर उनके लिए रहने वाली है। 30 से 40 वर्ष के अगर कैंडिडेट है फीमेल तो उन्हें 1600 मीटर की दौड़ 9 मिनट में पूरी करनी होगी। वहीं अगर लॉन्ग जंप की बात करें तो 9 फुट की यहाँ पर लॉन्ग जंप रहेगी और हाई जंप की अगर बात करें तो 2 फुट 9 इंच की यहाँ पर रहने वाली है। 40 वर्ष से अधिक की अगर कैंडिडेट है तो 10 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ पूरी करनी होगी। वहीं लॉन्ग जंप की अगर बात करें तो 8 फीट यहाँ पर उनके लिए रहने वाली है। हाई जंप की अगर बात करें तो 2 फुट 6 इंच की अगर उनकी हाइट जंप रहेगी। फिजिकली मेजरमेंट और टेस्ट की अगर बात करें तो उनकी हाइट यहाँ पर 157 सेंटीमीटर की रहेगी। और अगर कोई कैंडिडेट हिल ट्राइबल से है या फिर गोरखा है और इसी तरह से किसी जो गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार रिजर्वेशन में है तो उनको यहाँ पर गवर्नमेंट नॉर्म्स के अनुसार छूट मिलेगी। जो एससी एसटी कैंडिडेट है उनको भी यहाँ पर छूट मिलेगी हाइट में। तो दोस्तों ये थी टेस्ट जो आपके एग्जाम्स की प्रोसेस। इस एग्जाम्स की अगर हम कट ऑफ की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए CBE यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स में 35% मिनिमम मार्क्स लाना अनिवार्य है। वहीं अगर हम रिजर्व कैटेगरीज की बात करें जिसमें SC ST OBC या फिर EWS हैं तो उनके लिए यहाँ पर 30% मार्क्स लाना अनिवार्य है। एक्स सर्विसमैन की अगर बात करें तो 25% मिनिमम लाना अनिवार्य है CBE को क्वालिफाइड करने के लिए। क्वालिफाइड करने के बाद में आपका PE और MT ये टेस्ट होंगे। PE और MT टेस्ट पास करने के बाद में आपको मेडिकल फिटनेस टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा और उसी के साथ में आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए भी बुलाया जाएगा। तो दोस्तों ये थी SSC दिल्ली कांस्टेबल 2025 की पूरी जानकारी, जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं।
अभी अप्लाई करें। अप्लाई करने से साथ ही इसकी तैयारी शुरू कर दें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करें, शेयर करना ना भूलें। चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाइए। फेसबुक पर अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो फॉलो करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।